हम कॉकरोच में पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि ग्रास हॉपर का पाचन तंत्र कॉकरोच के पाचन तंत्र के समान ही होता है। इसमें फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होते हैं। फोरगट के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, जो कि मुख से स्टार्ट होता है। ग्रसनी, ग्रसिका, अन्नपुट या क्रॉप और पेशनी या गिजर्ड तक विस्तारित होता है। मिडगट या मध्य आंत्र पेशनी यानी गिजर्ड के पीछे मध्य आंत्र में के भाग में पाया जाता है, जो अमाशय या वेंट्रिकुलस के रूप में निरूपित होता है। यह उदर के मध्य भाग तक फैला रहता है। मध्य आंत्र की भित्ति पतली व क्यूटिकल विहीन होती है। अमाशय की भित्ति परिपोष झिल्ली या पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन द्वारा अस्तरित रहती है, जो एंजाइम व पाचित भोजन के लिए पारगम्य होता है तथा एंजाइम के प्रभाव से अमाशय या मिडगट को सुरक्षित रखता है। अमाशय के अग्र सिरे पर 6 जोड़ी लंबे श्वकाकार यानी कॉनिकल शेप्ड हेपेटिक यकृतीय या जठरीय गैस्ट्रिक अंधनालें या सीके पाई जाती हैं व ये हेपेटिक सीके स्टमक या अमाशय में खुलती हैं। हेपेटिक सीके एक रिंग या वलय में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जोड़ी हेपेटिक सीके का कोश आगे की ओर पेशनी के ऊपर, दूसरे कोश पीछे की ओर बढ़कर पश्च जठर यानी कि वेंट्रिकुलस तक फैला रहता है। हेपेटिक सीके पाचक एंजाइम का स्रावन करती हैं, साथ ही पचे हुए भोजन के अवशोषण में भी सहायक होती हैं। पश्च आंत्र या मिडगट, पश्च आंत्र वाले भाग को इंटेस्टाइन कहते हैं। यह क्यूटिकल द्वारा अस्तरित होती है। अमाशय व आंत्र के जुड़ने के स्थान पर धागे समान लंबी पीताभ यानी येलो कलर्ड असंख्य मैल्पिगी नलिकाएं या मैल्पिगियन ट्यूब्यूल स्थित होती हैं। ये नलिकाएं आंत्र में ही खुलती हैं। मैल्पिगी कोश नलिकाएं उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं।
अकुंडलित आंत्र का अगला पतला भाग इलियम कहलाता है। मध्य संकरा भाग कोलॉन कहलाता है। व पश्च का फूला हुआ भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है, जो उदर के 11वें खंड पर गुदा द्वारा बाहर खुलता है। टिड्डे का भोजन, अशन व पाचन, फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ ग्रास हॉपर। टिड्डे का भोजन पौधों की हरी कोमल पत्तियां होती है। इन्हें खाने के लिए टिड्डे उड़कर, कूदकर या चलकर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए टिड्डे भोजन को अग्र टांगों, लेब्रम व लेबियम की सहायता से पकड़कर मुख तक धकेलते हैं। लार द्वारा उसे चिकना बनाया जाता है व मैंडिबल यानी चिबुकों व जंभिकाओं यानी मैग्जिले द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है। वह चबाए हुए भोजन को निगल लिया जाता है। सलाइवा भोजन को केवल चबाने व निगलने में ही सहायक नहीं होते, बल्कि इनमें उपस्थित एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स भोजन में उपस्थित स्टार्च के पाचन में भी सहायक होते हैं। चबाया गया भोजन निगलने के पश्चात ग्रसनी से ग्रसिका यानी फेरिंग्स से ईसोफेगस तथा ग्रसिका से अन्नपूट यानी ईसोफेगस से क्रॉप में आता है, जहां इसका अस्थायी संचय किया जाता है यानी टेम्पररी स्टोर किया जाता है। क्रॉप से भोजन गिजर्ड में आती है, जो कि एक पीसने वाले कोष्ठ की भांति कार्य करते हैं। पेशनी यानी गिजर्ड में भोजन को पीसकर अत्यंत छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे पाचक एंजाइम्स भोजन को अच्छी तरह से पाचित कर सकें। गिजर्ड में उपस्थित रोम युक्त गद्दियाँ भोजन के महीन कण को छानकर मिडगट या अमाशय में भेज देते हैं। अमाशय के अग्रभाग में स्थित अवरोधनी भोजन के रीगर्गिटेशन यानी प्रत्यावर्तन को रोकती हैं। रीगर्गिटेशन का मतलब होता है एक बार अमाशय में भोजन आने के बाद वो वापस फोरगट में या जो गिजर्ड है उसमें नहीं जा सकता। केवल एक ही दिशा में भोजन मूव करता है, जो कि इन वाल्व्स के द्वारा पीछे भोजन का जाना रोका जाता है। तो ये जो अवरोधनी है, ये भोजन को पुनः फोरगट में जाने से रोकते हैं। अमाशय में भोजन का रासायनिक पाचन होता है। जठरीय या हेपेटिक सीके द्वारा मिडगट की उपकला द्वारा स्रावित एंजाइम्स जैसे ट्राइपेज, एमाइलेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, लाइपेज आदि भोजन पर रासायनिक
क्रिया कर भोजन को पचाते हैं। आमाशय को अस्तरित करने वाली पेरिट्रॉफिक झिल्ली या परिपोष कला पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करती हैं। अपचित भोजन हाइंड गट में चला जाता है। आमाशय के पश्च सिरे पर उपस्थित अवरोधनी यानी वाल्व्स या स्पिंस्टर हम कहते हैं इसको, स्पिंस्टर द्वारा अपाच्य भोजन के प्रत्यावर्तन को रोका जाता है। ये अवरोधनी जो कि फोरगट और मिडगट के बीच में, मिडगट और हाइंडगट के बीच में उपस्थित होते हैं, ये अवरोधनी यानी कि स्पिंस्टर्स भोजन को एक दिशा में ही डायरेक्ट करती हैं, जाने देती हैं, पीछे जाने को रोकती हैं। रेक्टम में यानी मलाशय में अपच्य अनडाइजेस्टेड भोजन से जल का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के पश्चात शुष्क यानी ड्राई व लंबी लंबी मल गोलिकाएं फीकल पैलेट गुदा द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। यह सिस्टम कॉकरोच की भांति होता है।